देखिए, हम लोग शास्त्रीय नृत्य देख रहे थे। मतलब आज हम लोग को एक तरह से पूरा अच्छा से जानना है। हालांकि तो शास्त्रीय नृत्य जो है ना, पहले था 8 गो, लेकिन अभी क्या हुआ है 9 गो। ये अभी शामिल हो गया कुछ, मतलब अभी जस्ट मतलब छऊ कौन सी था, छऊ। तो एकरा से पहले जो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य था वो कौन सी था, सत्रिया। असम का कौन सी था, सत्रिया। और वो सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य जो है भारतनाट्यम, कहाँ का था, तमिलनाडु का। कहाँ का था, तमिलनाडु का। टोटल शास्त्रीय नृत्य क्या गो है, 9 गो। शास्त्रीय नृत्य का घोषणा कैसे हो जाता है, तो एकरा में न 2 गो है। एगो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ई बोल दिए कि नहीं ये शास्त्रीय, इसको शास्त्रीय नृत्य में मतलब शामिल कर लेना चाहिए, तब नहीं होगा। वो बोल देते हैं, वो घोषणा कर देते हैं। फिर भी एगो है संगीत नाटक अकादमी, ठीक, मैं ओकरा बढ़िया से अथी करता है। फिर से तब मैं कह देगा, मैं घोषणा कर देगा, कहे के मतलब है दुइयों मिल के कहा तब वो शास्त्रीय नृत्य बनता है, ऐसे नहीं बनता है। तो संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कहिया हुआ था, 1953 में। कब हुआ था, 1953 में। और ओकर मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय दोनों मिल के फैसला करता है कि ये शास्त्रीय नृत्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो शास्त्रीय नृत्य अभी तक टोटल 90 गो है। अब पहले ने 8 गो था, एगो भारत सरकार घोषणा कर दिया था 6 के, लेकिन संगीत नाटक अकादमी अभी मान्यता नहीं दिया था, इसलिए नहीं था। लेकिन अब मान्यता दे दिया तो 9 गो हो गया। लेकिन लोक नृत्य की बात करेंगे ना तो लगभग 2500 से पार है, लगभग कितना है, नहीं तो होते होते हम लोग याद कर पाएंगे नहीं। लेकिन पहले तो ये 8 गो याद करना है कि नहीं। तो एकरा में देखिएगा, पहले 1 नंबर में भारतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। एकरा में ना ये नृत्य करने के लिए कुछ नियम होता है ना, संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, जैसे तैसे नहीं करना होता है। तो शास्त्रीय नृत्य में टोटल 9 गो है। सबसे प्राचीनतम कौन है, भारतनाट्यम। कहाँ का है, तमिलनाडु, भारत से मिल गया। तमिलनाडु में कौन जी है, भारतनाट्यम। और दूसरा नंबर में याद रखिएगा 2 गो, केरला के 2 गो, केरल के कथकली यारो, कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम। फिर उत्तर प्रदेश के या उत्तर भारत के कर लीजिएगा, कौन सी होगा, कथक। कौन सी हो जाएगा, कथक। तो क्या हो गया, 4 गो। एगो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश के आधा पूड़ी खाएंगे, आरो स्कूल जाएंगे, यूज करेंगे। तो आधा पूड़ी मतलब कुचिपुड़ी कहाँ कर, आंध्र प्रदेश के, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के। तो क्या हो गया, 5 गो हो गया। और बाद एगो कौन चीज याद रखना है, 2 गो याद रखना है, 2 हल्के है। ओडिशा के ओडिसी और मणिपुर के मणिपुरी, मणिपुर के और ओडिशा के ओडिसी। तो 2 गो 7 गो हो गया। और एगो सत्रिया कहाँ कर है, असम का। कहाँ का है, असम के है। कहाँ के है, असम के। और अभी शामिल कैले हैं वो कौन सी है, छऊ। झारखंड में ज्यादा फेमस है, हालांकि झारखंड तो बिहार से नहीं निकलल ले, तो बिहारों के है, लेकिन मेनली झारखंड में हुआ है, ठीक है। तो पूछेगा कि छऊ कहाँ के है, झारखंड के। कहाँ के है, झारखंड के। तो टोटल शास्त्रीय नृत्य क्या हो गया, 9 गो हो गया। क्या हो गया, 9 गो। इस शास्त्रीय नृत्य के बारे में ना सबसे पहले एगो कथकली, हाँ सबसे पहले 3 नंबर में बोले। और केरल के देखिए, तो ये जो है ना, सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य वगैरह का जानकारी एगो भरत मुनि द्वारा एगो किताब लिखल था, नाट्य शास्त्र। कौन जी लिखल था, नाट्य शास्त्र। तो वो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि द्वारा रचित है। और से शास्त्रीय नृत्य के बारे में पता चलता है। क्या से पता चलता है, नाट्य शास्त्र क्या कर रचना आई, भरत मुनि के। क्या करे पूछेगा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहिया हुआ, 1953। एक मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली। कहाँ है, तो कुछ नहीं बोला इसे, कहाँ है मुख्यालय, दिल्ली। कहाँ है, दिल्ली। अच्छा बता, एक खाली भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय घोषणा करते कि शास्त्रीय नृत्य घोषणा करते नहीं, के करते, संगीत नाटक आरो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय दोनों करते, तब मान्यता होते है कि नहीं, ऐसे मान्यता होता है नहीं होते। तो अभी क्या गो है, 9 गो। पूछ तो सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन है, भारतनाट्यम। कहाँ कर, तमिलनाडु। और सबसे नवीनतम छऊ। कहाँ कर, एकरा से पहले नवीनतम के ले, सत्रिया। कहाँ के, असम के। इतना बात याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एगो ने ये सब डांस के बहुत फेमस कलाकार हुआ है। जैसे कि भरतनाट्यम देखिए तो एकल नृत्य है, मतलब एगो कोई सिंगल डांस करा है, ठीक है। जैसे कोई सामूहिक होगा है कि नहीं, लेकिन ये भरतनाट्यम में कौन जी करता है, सिंगल डांस करता है। कौन जी करता है, तो भरतनाट्यम के ना
फेमस कलाकार है। हालांकि देखिए कोई ऐसा कलाकार है जो कि दू दू गो सीख गए है, तो सबसे पहले दू गटवा निपटा ले, ये खूबे पूछा है दरोगा वरोगा में, ठीक। तो दू गटवा में 3 गोटा याद रखना है। सबसे पहले क्या करा, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति ई भरतनाट्यम भी करे ले और कुचिपुड़ी भी करे ले। कौन सी करे ले? कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम आरो कुचिपुड़ी। कौन सी करे ले? भरतनाट्यम आरो कुचिपुड़ी। आ एगो है ना सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, ई भी भरतनाट्यम और साथे साथे ओडिसी। कौन सी करे ले? तो सब गलती ये बोला है, भरतनाट्यम आरो ओडिसी, भरतनाट्यम आरो ओडिसी। तो ई क्या कराए ले? सोनल मानसिंह। क्या कराए ले? तब बता, यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सी? भरतनाट्यम आरो कुचिपुड़ी। सोनल मानसिंह कौन सी? भरतनाट्यम आरो ओडिसी। और एगो याद रखना है मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों। मल्लिका साराभाई कौन सी? भरतनाट्यम आरो कुचिपुड़ी। अच्छा, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दो कलाकार सेम छे मानो, दो करेला। हाँ सेम। यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई दोनों सेम कराए, मतलब भरतनाट्यम भी और कुचिपुड़ी भी, ठीक है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी कराए और ओडिसी कराए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो और एक बाद ई याद रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति है ना, ये एगो किताब ऑटोबायोग्राफी है, एकर आत्मकथा है, द पैशन ऑफ डांस, मतलब एक डांस करे पैशन ले मैं किताब लिखल के अपन आत्मकथा के लिख ले यामिनी कृष्णमूर्ति। तो पूछ तो द पैशन ऑफ डांस किसकी आत्मकथा है? यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन से डांस करते थे? भरतनाट्यम आरो कुचिपुड़ी, है ना। आधा पूड़ी खाएंगे फिर भी क्यूज करेंगे, आए डांस करेंगे। डांस वो जब सदिया हुआ है तब करा आदमी, है ना, होते तभी। लेकिन नौकरिया लग जाए कि रंग डांस करा है, एकदम पूरा करा है। तो अबरी कोची द पैशन ऑफ डांस क्या करे? यामिनी कृष्णमूर्ति। आ एगो है रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी सिंह अरुणडेल जी है ना, ई कौन जी भरतनाट्यम के बहुत फेमस कलाकार है। आ ई पूछ तो रुक्मणी सिंह अरुणडेल क्या कर, मतलब ई फेमस कलाकार है भरतनाट्यम के। ई जे है ना राज्यसभा में मनोनीत होवे वाला पहली महिला छे, जे कि एकरा राज्यसभा में कौन जी कल गए? मनोनीत कल गए, है ना। तो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी खूबे पूछा है, पूछ तो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला। जैसे राज्यसभा में मनोनीत कराएगी ना, पहले देखिए लोकसभा मनोनीत कराए दूगो एंग्लो इंडियन, लेकिन अब ओकरा खत्म कर दिल गए। तो अब राज्यसभा में मनोनीत कराए 12 गोटा। क्या गोटा कराए? 12 गोटा के। विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, 4 क्षेत्र से, या तो विज्ञान में रुचि हो, या कला में हो, या फिर साहित्य में हो, या फिर समाज सेवा में हो। तो ये 4 गो क्षेत्र से अभी तो 12 लोग के ओकरा में मनोनीत कराए। हाँ बहुत है। तो ओकरा में जैसे 12 गोटा के मनोनीत कराए। कौन जी क्या गोटा कराए? 12 गोटा के। तो अभी नवीनतम मनोनीत केकरा कहले पता हो? सुधा मूर्ति, इंफोसिस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष ले, नारायण मूर्ति की पत्नी, नारायण मूर्ति के पत्नी। तो बेहरंग रुक्मणी देवी के मनोनीत कल के, ठीक है। तो पहली महिला है जो कि कला से संबंधित है। कौन सी संबंधित है? कला से। तो पूछ तो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी। लेकिन पहला अभिनेता के लिए पता है? नरगिस दत्त। पहला अभिनेता नरगिस दत्त अभिनेता है कि नहीं? तो नहीं सुन ले बिना। तो ये सब जो है ना कौन सी कराए ले? रुक्मणी देवी अरुणडेल कौन सी कराए ले? भरतनाट्यम। कौन सी कराए ले? तो भरतनाट्यम क्या रही थे? रुक्मणी देवी अरुणडेल भी कराए ले, यामिनी कृष्णमूर्ति भी कराए ले, और मल्लिका साराभाई भी कराए ले। तो इस तरह से कुछ नाम याद रखना है, ठीक है। और बाद हमारा एगो याद रखना है मणिपुरी। मणिपुरी में ना एगो झावेरी बहन खूबे फेमस है। तो पूछ दो झावेरी बहन किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के फेमस कला? मणिपुरी। झावेरी बहन मणिपुरी। कहाँ कर? मणिपुरी। कुचिपुड़ी के लेल यामिनी कृष्णमूर्ति आ मल्लिका साराभाई। आ एगो याद रखना है राजा रेड्डी राधा रेड्डी। नहीं, राजा रेड्डी अलग, राधा रेड्डी अलग है। हाँ। तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी कहाँ कर फेमस नृत्य?
आंध्र प्रदेश के है। आ कौन सी कलाकार है ये? कुचिपुड़ी के। कहाँ कर है? कुचिपुड़ी। अब याद रखना मेरे को, कथक, कथक कहाँ कर है? उत्तर भारत, मतलब उत्तर प्रदेश के। कहाँ कर है? इन कथक के सबसे फेमस कलाकार पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज के पिताजी के है? शंभू महाराज। अगर गुरु जी लक्ष्मी महाराज, अच्छन महाराज, सब महाराज ककरा में? कथक में। आ कहाँ करी? लखनऊ घराना से चल गई। कौन घराना से? लखनऊ घराना से। इसीलिए लखनऊ के पहले अवध बोला लिए। तो अवध के जो राजा आए बाजिद कुलीसा में एकर संरक्षण भी दिल के। तो पूछ तो कथक शास्त्रीय नृत्य का संरक्षण किस राजा, मतलब किस राजा का संरक्षण प्राप्त था? बाजिद उलीसा। एकर पत्नी के नाम है महक पड़ी, जरा हमरा कोई बेगम हजरत महल का ये 1857 की क्रांति में लड़ले कि नहीं। तो वहीं एक कथक के संरक्षण प्रदान कैले, मतलब कथक के ज़्यादा फेमस वगैरह कैल के। तो वो रजवा के हाथ चले कि नहीं पूरा ले। तो पूछ तो कथक का किस शास्त्रीय नृत्य का संरक्षण बाजिद कुलीसा के, मतलब उसका संरक्षण प्राप्त था? कथक। आ कथक के फेमस कलाकार पंडित, हाँ, बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, अच्छन महाराज। एगो एले सितारा देवी। सितारा देवी कौन जी एले? सितारा देवी। सितारा देवी याद रहतो चल ठीक है। उसके बाद हमरा को एक कुछ याद रखना है। अच्छा बता, राधा रेड्डी कौन जी? कुचिपुड़ी। राजा रेड्डी कुचिपुड़ी। राजा रेड्डी कुचिपुड़ी। और ओडिसी के जो है ना, सोनल मानसिंह के ले आई भगवान जगन्नाथ के समर्पित ले। भगवान जगन्नाथ के समर्पित ले। क्या जगन्नाथ मंदिर पूछा है कहाँ है ले? उड़ीसा में एगो जगह है कौन जी? पुरी। जगन्नाथ पुरी। जगन्नाथ पुरी। जगन्नाथ भगवान कहाँ? पुरी। और ओडिसी नृत्य क्या समर्पित है? जगन्नाथ भगवान के है ना। जगन्नाथ भगवान के कौन जी समर्पित है? ओडिसी नृत्य। कौन नृत्य? ओडिसी नृत्य। और बाद इतना हमारे को कंप्लीट हो गए। शास्त्रीय नृत्य लगभग इतना पूछा है, ठीक है। एरम पूछ तो साहित्य संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना कहिया होले? 1953। एकर मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। और नाट्य शास्त्र के लिखल गए? भरत मुनि। कहाँ के लिखल गए? भरत मुनि। अब लोक नृत्य क्या गो है? शास्त्रीय नृत्य 9 गो है, लेकिन लोक नृत्य 2500 प्लस होते। याद कर पारबे नहीं। एक चीज और जान लियो, ये अभी है ना लोक नृत्य में एगो डांस है गरबा। कौन सी है? गरबा। ये कहाँ कर गरबा है पता है? गुजरात में डांडिया गरबा दुइयो हो आ दुइयो हो नवरात्रि में। कब हो? नवरात्रि में। कब हो? नवरात्रि में गरबा और डांडिया। अभी गरबा के लेटेस्ट में यूनेस्को समझाओ करे, पूरे वर्ल्ड के एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। एक मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में, जहाँ अभी ओलंपिक हो करो है ना। पेरिस में अभी ओलंपिक हो गए। तब पेरिस में यूनेस्को के मुख्यालय है। कहाँ है? पेरिस में। एक मुख्यालय स्थापना कब बोले? 1945 में। मैं अभी सांस्कृतिक अमूर्त, जैसे एगो ये 2 तरह के से घोषित करा है। एगो अमूर्त मतलब जरा छू नहीं सकाइए, जैसे कोई पर्व है, डांस है, सबके छू सकाइए। लेकिन कोई जगह है, कोई मंदिर उंदिर है तो हम छू सकाइए कि नहीं, तो वो अलग है। और अमूर्त धरोहर में कौन चीज हुआ है? जरा छू नहीं सकाइए। तो अभी पता है सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर क्या गो है? 15 गो। क्या दामिल है? यहाँ बता, यूनेस्को में सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर क्या गो? 15 गो। अभी क्या गो है? 15 गो। क्या गो है? 15 गो। तो अभी सबसे नवीनतम ककरा शामिल कर गरबा के। कहिया कर 2023 में। 2023 में। पूछ तो सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर जो है यूनेस्को जो शामिल कर भारत के क्या गो है? 15 गो। क्या गो है? 15 गो। तो अभी नवीनतम ककरा शामिल कर गरबा। कहिया कर 2023। अभी पता है 2021 में 14 नंबर के ले दुर्गा पूजा के शामिल कर ले। क्या कर ले? दुर्गा पूजा के। कहाँ कर दुर्गा पूजा? पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है। हवा है तीधरो, लेकिन पश्चिम बंगाल के खूबे फेमस है। पश्चिम बंगाल के खूबे फेमस है। लेकिन पता हो यूनेस्को द्वारा ये अमूर्त धरोहर सूची 15 गो है, लेकिन एगो यूनेस्को द्वारा अथी घोषित हुआ है। वो अभी टोटल पता है 42 गो है, लेकिन अभी 43 गो हो गए कल परसों। हाँ, असम वाला वहाँ कर एगो कब्रिस्तान कह सके छी, मतलब अथी जैसे हो ना वहाँ
साम्राज्य के राजा वगैरह ले ओकरा मतलब एक तरह से दफनावे के मतलब एक थी ले बढ़िया से बनेले हैं। तो अभी यूनेस्को के यूएन हो गए बैठा का 46वां सत्र के अध्यक्षता के करो गए भारत करो गए। यो करंट अफेयर्स में पूछतो यूनेस्को के 46वां सत्र के अध्यक्षता कौन देश कर रहा है? भारत कर रहा है। कौन देश कर रहा है? तो भारत। आज जब भारत कर रहा है तो एगो अपन शामिल कर ले के रिक्वेस्ट करके, है ना। तो कौन चीज ले नामा मुद्दम, है ना। कहाँ के जगह? असम के। कहाँ कर जगह? तो एकरा से पहले 42 गए, लेकिन अब क्या हो गए? 43 को। लेकिन जैसे यूनेस्को दो तरह के साइट घोषित करे, एगो अमूर्त आ एगो मूर्त। एगो अमूर्त एगो अमूर्त मतलब जरा छू नहीं सके, टच नहीं कर सके। जैसे दुर्गा पूजा तो टच कर सके, गरबा के टच कर सके, लेकिन मुद्दम के टच कर सके। कोई स्थान है, कोई मंदिर है, ओकरा छू सके कि नहीं। तो जरा छू नहीं सके वो अमूर्त, ओकर 15 गो स्थान है वो रंग क्या गो है, लेकिन जरा टच कर सके मतलब वो मूर्त। कौन चीज है? मूर्त। जैसे तोरा टच कर सके तो कौन चीज? मूर्त, मूर्ति, मूर्त, है ना। आ जरा टच नहीं कर सके कौन जी है? अमूर्त। कौन जी है? तो पूछ तो यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर क्या गो? 15 गो। अमूर्त क्या गो? अमूर्त क्या गो? 43 गो। तो कल परसों क्या गो? 42 गो। और अबरी क्या गो? हीने क्या गो है? 15 गो। सबसे नवीनतम कौन है? गरबा। कौन जी है? गरबा। कौन जी है? गरबा। कौन जी है? गरबा। गरबा के शामिल कब कैल गए? 2023 में। एक से पहले 14 नंबर में कौन जी कैले? दुर्गा पूजा। कहाँ के फेमस है? पश्चिम बंगाल के। गरबा कहाँ का है? गुजरात के। कब है? हाँ 2016 में योगा के भी शामिल कर ले अमूर्त साइड में, है ना। कौन जी कर ले? योगा। तो है ना। और बाद इधर जानना है हमारे को 43 गो। अभी क्या गो ये सब खड़े सवाल पूछता है। पूछतो कि यूनेस्को द्वारा मूर्त सांस्कृतिक धरोहर क्या गो है? 43 गो। अमूर्त क्या गो है? 15 गो। सबसे नवीनतम कौन सी है? गरबा। कहाँ का है? एक से पहलका वाला कौन सी था? दुर्गा पूजा मतलब हाँ पश्चिम बंगाल के। और 43 नंबर के कौन सी है? मुद्दम। कहाँ का है? असम। एक तरह से कौन सी है? कब्रिस्तान है। यहाँ दफनेल का वो बढ़िया से बनेले है, देखे लगा स्थान है ना। तो असम के हाँ जैसे कोई विशेष रही तो ओकरा शामिल करे है ना। हाँ जैसे 42वां नंबर में कौन सी है? राम मंदिर नहीं अभी तो देखिए 43 नंबर में एकदम असम के। 42वां नंबर में कौन सी है? होयसल मंदिर। कहाँ कर? कर्नाटक के। कर्नाटक। ए तू का कोची कर रहा है? बढ़िया से बैठो। 42 नंबर में कौन जी है? होयसल मंदिर। कौन मंदिर? अरे हौसल मंदिर बोले, होयसल मंदिर। कोची? होयसल मंदिर। क्या नंबर के? 42वां नंबर के। क्या नंबर के? तो 42वां नंबर के होयसल मंदिर कहाँ कर? कर्नाटक। क्या नंबर के? 42वां नंबर के। क्या नंबर के? तो दो गो हम नवीनतम जान के लिए एगो पूरा देखिए। अभी गुजरात में एगो धौलावीरा अभी शामिल कर दल गेल 40वां नंबर में। क्या नंबर में? लेना पूरा लेटेस्ट। 39 नंबर में कौन सी है? रामप्पा मंदिर। कहाँ कर? तेलंगाना के। तो तेलंगाना के रामप्पा मंदिर कितना नंबर के? 39 नंबर। 40 नंबर के गुजरात की धौलावीरा। गुजरात के धौलावीरा क्या नंबर के? 40 नंबर के। गुजरात के धौलावीरा क्या नंबर के? 40 नंबर। 41 नंबर में कौन सी शामिल कर? शांति निकेतन। कहाँ कर? पश्चिम बंगाल के। कहाँ कर? पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन कहाँ? तो 39, 40, 41, 42, 43 कुछ वो पूछते मार देवे कि नहीं? सब बना देवे। बता यूनेस्को द्वारा शामिल सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर कहाँ कर? कहाँ कर कहिए? अमूर्त धरोहर क्या गो शामिल है? अमूर्त धरोहर 43 गो। 15वां नंबर के कौन जी है? गरबा। कहाँ कर? गुजरात के। गुजरात के एगो और फेमस है डांडिया। अब पूछ तो गरबा आजकल गरबा पूछ दे, लेकिन पूछ दे पता है गरबा कब मनाया जाता है? ले तो नवरात्रि में। कब मनाया जाता है? नवरात्रि में। कब मनाया जाता है? डांडिया कब मनाया जाता है? आज दुइयो गुजरात के लोक नृत्य के है क्या कि नहीं? हाँ तो और इधर क्या गो है? 43 गो। क्या गो है? 43 गो। यूनेस्को के 46वां सत्र की अध्यक्षता कौन देश कर रहा है? कौन देश कर रहा है? भारत। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। ओलंपिक कहाँ हो रहा है अभी? पेरिस में। क्या नंबर के ओलंपिक हो रहा है?
33वां नंबर का ओलंपिक। ये शीतकालीन है कि ग्रीष्मकालीन? हैं? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 33वां नंबर का अभी पेरिस में हो रहा है। 100 साल के बाद हो गए। 1924 में होल छे, अभी 2024 में हो गए। अभी गेल है ना एकदम। अभी अपन जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह भी गेल है कि नहीं? हाँ, नीरज चोपड़ा। अभी कल ध्वज वाहक के रूप में 2 गो है के नहीं, रोहन बोपन्ना आ शरद कमल। रोहन बोपन्ना और शरद कमल है कि नहीं? पीवी सिंधु ने शरद कमल और रोहन बोपन्ना सबसे जैसे स्टार्टिंग हुआ है झंडा ध्वज वाहक है ना, तो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना। अभी तक टोटल कितना गेल है खिलाड़ी भारत से पता है? 117 लगभग के आसपास, मतलब 100 प्लस है। 117 है ना। ओलंपिक में कतिन खेला हुआ है, लेकिन जैसे कतिन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे लगभग 46 के आसपास हुआ है जो, लेकिन भारत लगभग 33 के 33 खिलाड़ी गेल है भारत से। ठीक है, कितना गेल है? 33 खेल के खिलाड़ी गेल है। 117 खिलाड़ी टोटल गेल है। इतना याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है। हाँ, तो अभी 4 गो शामिल भी कल के नया खेल है ना। तो 46वां सत्र के यूनेस्को के अध्यक्षता के करो करे भारत। लेकिन कुछ तो 43वां नंबर के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हो करे? 33वां नंबर के। क्या नंबर के? 33वां नंबर के। लेकिन 32वां एक से पहले हो जले नीरज चोपड़ा खूबे फेमस हो जले कि नहीं। बेह 32वां नंबर के ये है ओलंपिक हो 4 साल पहले है ना। हाँ, जे कि 1 गो स्वर्ण पदक जीतल ले टोक्यो में। कहाँ हो जले? जापान के टोक्यो में 32वां नंबर के ओलंपिक हो जले। तो ओकरा में 1 गो स्वर्ण पदक जीतल के, 2 गो रजत जीतल के आ 4 गो कांसी जीतल के है ना। टोटल 7 पदक आयल झेले। अभी टोटल पता है 35 गो ओलंपिक अभी हमरा को जीता लिए, जो कि 1900 में शामिल हो लिए। कहिया हो लिए? 1900 में शामिल हो लिए। 124 साल लगभग हो गए। और कितना पदक जीता लिए? टोटल क्या गो? 35 गो। और हमरा को 1900 शामिल हो लिए। लेकिन पहला ओलंपिक कब हो झेले पता हो? 1896 में। कब हो झेले? कुछ तो पहली बार ओलंपिक कब हुआ? कहाँ हुआ था? यूनान देखा नहीं पढ़ाइयों में सुनत भी। अरस्तु कहाँ कर? यूनान। थी केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाई हमरा को है ना, लगभग यूनान। तो यूनान एगो अच्छे खेलबो सबसे पहले कहाँ होले ओलंपिक? यूनान में। तो पूछ तो पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में। 4 साल में एक बार होता है। तो कुछ उल्टा वही पढ़ याद सुन। 1896 में पहली बार ओलंपिक कहाँ होले? यूनान में। कहाँ होले? यूनान में। और दूसरी बार कहाँ हो जिले? 1900 में हो जिले। कहाँ हो जिले? 1900 में। अब पेरिस में हो जिले, फ्रांस में। कहाँ हो जिले? हाँ। अब मोह शामिल हो लिए हमरा को। मोह शामिल हमरा को हो लिए। कहाँ शामिल हो लिए? कहाँ? मोह पेरिस में। कहाँ हो लिए? पेरिस में। आ 1900 के बाद में 1924 में कल कर बाद 100 साल बाद फिर में करब करे कि नहीं? 33वां नंबर। हाँ, तो 25 बार दूसरे को कहने होते, समय बदल के कराए ना होता है। अब पता हो क्रिकेट शामिल करते ओलंपिक में। हाँ, 2028 में कौन सी शामिल कर दे? क्रिकेट। कौन सी शामिल कर दे? क्रिकेट। कौन सी शामिल कर दे? कुछ साल लेकिन अब योगा भी शामिल करते हो, घोषणा भी हो गई है ना। तो याद रखना है हमरा को। कौन चीज याद रखना है? पहली बार कहाँ चल गई हमरा को शास्त्रीय नृत्य से। हाँ, पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? 1896 में यूनान में। दूसरी बार कहाँ हुआ था? पेरिस में। दूसरी बार का इम्पोर्टेंट है काहे कि इंडिया पहली बार खेला था। इंडिया पहली बार इंडिया कब खेला था? 1900 में। कब हुआ था? 1900। के करवाओ करे ले अध्यक्षता? पेरिस फ्रांस के ले फ्रांस। और बाद अभी 32वां नंबर के कहाँ हुआ था? जापान के टोक्यो में। जापान के कितना पदक जीता है? 7 गो। 1 गो स्वर्ण पदक, 2 गो रजत पदक, 4 गो टोटल मिला के अभी तक जितना ओलंपिक खेला है उसमें 35 गो जीता। लेकिन हम पूछे 32वां नंबर में क्या गो जीता? तब 7 गो जीता। क्या गो जीता? और स्वर्ण पदक में क्या जीता? नीरज चोपड़ा जीता। कौन खेल से जीता? भाला फेंक है कि नहीं? हाँ, पूरा फेमस हो गए नीरज चोपड़ा। घर घर जाने लगे नीरज चोपड़ा। जाने लगे कि नहीं है ना। हरियाणा के कहाँ के? हाँ, हरियाणा राणा मार भाला है ना।
हरियाणा के एशिया सबसे ज्यादा ओलंपिक कौन सी जीतल है? सर्च कर गूगल में देखी कहाँ है, देखी अमेरिका जीतल दोनों, लेकिन चाइना जीतल हो, है ना, अमेरिका। हैं? अमेरिका जीतल है। चाइना नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियो। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीता है? अमेरिका। According to ABP News, सबसे ज्यादा अमेरिका जीता है। किसने जीता है? अमेरिका। ओलंपिक में सबसे ज्यादा कौन देश जीता है? अमेरिका। कितना जीता है? हैं? 1200 कुछ है। अरे कुछ कतिन मेडल, लेकिन सोची भारत क्या गो है टोटल 35 गो, कितना पदक? और अबरी उम्मीद लगे हैं कम से कम 15 को जीत जेते तो कम से कम 8 तक तो हो जाता है कि नहीं? हाँ देखी, ठीक है। हैं? हाँ अब डेली का करंट अफेयर्स बने रहते कि नहीं? चल आप हमारा को होने से ही ना जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ओलंपिक क्या साल में एक बार हुआ है? 4 साल में। क्या नंबर के हो गए? कहाँ हो गए? पेरिस में। कहाँ हो गए? पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है? 24 था है। हाँ हो रहा है। उसके बाद पता है 33वां नंबर के हो रहा है फ्रांस के पेरिस में, सीन नदी के किनारे। सीन नदी वहाँ बीचों बीच है, एकदम पूरा बीचों बीच में एकदम अपन तिरंगा लहर गए है कि नहीं? आ ध्वज भाग 2 गो है। क्या गो है भारत के? 2 गो। रोहन बोपन्ना और शरद कमल। रोहन बोपन्ना पूछते सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन जी है? के है? रोहन बोपन्ना। चल आप यूनेस्को में आ जाइए मेरे को, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। तो यूनेस्को का 46वां सत्र की अध्यक्षता कौन देश कर रहा है? भारत। यूनेस्को द्वारा 2 गो मतलब वो स्थल घोषित होता है, एगो अमूर्त, एगो अमूर्त में क्या गो? अमूर्त में क्या गो? 43 गो। अमूर्त में 15वां नंबर के है? गरबा। कहाँ कर? गुजरात। गरबा कहाँ? 14वां नंबर के? दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। एगो और नृत्य है कालबेलिया। कहाँ कर? राजस्थान के, वो शामिल है क्रम। कालबेलिया कहाँ कर है? राजस्थान के, वो शामिल क्या क्रम है? अमूर्त धरोहर में, है ना? सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर में। पूछतो कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का। ये शास्त्रीय नृत्य के लोक नृत्य? शास्त्रीय नृत्य 9 गो है, लोक नृत्य है। कौन सी है? लोक नृत्य। अच्छा बता, मूर्त सांस्कृतिक धरोहर यूनेस्को द्वारा जो शामिल है, क्या गो हो गया? 43 गो। क्या गो हो गया? 43वां नंबर में शामिल कौन हुआ? मुइद्दम। कहाँ कर है? असम के। 42वां नंबर में क्या हुआ? होयसल मंदिर। कौन मंदिर? अरे तो बोलो होयसल मंदिर कहाँ कर है? कर्नाटक। होयसल मंदिर। चल शुरू से हम कराइयो तो बतेबी। 39 नंबर के मूर्त धरोहर में कौन सी है? रामप्पा मंदिर। कौन मंदिर? कहाँ कर? तेलंगाना। कौन मंदिर? रामप्पा मंदिर। कहाँ कर है? तेलंगाना। 40वां नंबर के कौन सी? तो गुजरात के धोलावीरा। पढ़ा ही नहीं हिंद सिंधु सभ्यता में? तो क्या नंबर के? 41 नंबर में कौन सी? शांति निकेतन के स्थापना कल क्या कर? रविंद्रनाथ ठाकुर, है ना? रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहले शांति निकेतन खूबे पढ़े थे पश्चिम बंगाल के। कहाँ करे? तो 39 नंबर में कौन मंदिर? रामप्पा मंदिर। कौन मंदिर? तेलंगाना के रामप्पा मंदिर। 40 नंबर में गुजरात के धोलावीरा। गुजरात के 41 नंबर में बंगाल के शांति निकेतन। बंगाल के 42 नंबर में कौन जी? कर्नाटक के होयसल मंदिर। तो दुर्गा पूजा पर पूरा लटका ली। 42 नंबर के कौन जी? कहाँ कर होयसल मंदिर? कर्नाटक के। अरे नाटक करके होयसल मंदिर, है ना? कौन मंदिर? होयसल मंदिर। कर्नाटक के कौन मंदिर? होयसल मंदिर। 43 नंबर के कौन जी है? मुइद्दम। ये एक तरह से कौन जी है? कब्रिस्तान है। कौन जी है? हाँ अभी सब पूरा लेटेस्ट पूरा भी आई है ना? अभी अध्यक्षता भी हो गई, शामिल भी हो गई। दुर्गा मंदिर है वो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। जैसे देखिए ई छलेल मूर्त आ ऊ छलेल अमूर्त। और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में 15 नंबर के है, 15 गो है। आ 15 नंबर में गरबा, 14 नंबर में हाँ ऊ छलेल है। तब याद रह गया कि एक से पहले का। अच्छा चल कोई बात नहीं। अच्छा बता, अभी चल रामसरो साइड पूरा भी आई है। अभी हमें नकटी डेम पासे नहीं है, बहुत जान ले। अभी टोटल पता है क्या गो रामसर साइट है? 84 गो। क्या गो है? 82 गो। क्या गो है? 82 गो। क्या गो है?
पूछ तो रामसर साइट घोषित के करा है? रामसर स्थल जो है ना पहली बार ईरान में एगो समझौता हो ले आर्द्र भूमि के लेके एगो समझौता हो ले 2 फरवरी 1971 के 2 फरवरी 1971। तो ईरान में एगो जगह है रामसर, ईरान में एगो जगह है रामसर। तो मैं कल के जहाँ जहाँ आर्द्र भूमि हो तो ने वहाँ ओकरा हम रामसर स्थल घोषित करबो। ठीक है, ईरान की पावर है, ईरान में कर है जैसे तू कुछ कर सकें। नोबेल पुरस्कार जैसे अल्फ्रेड नोबेल के याद में तो तू कोनो पुरस्कार शुरू कर, पैसा हो तो कुछ कर, है कि नहीं? कुछ करे जुनून रहे चाहिए आदमी के, कुछ भी कर सके ना। पावर कुछ ना हुआ, ठीक, पावर आदमी के वो डेवलप कर देता हूँ ना। तब बता 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि लेके, कौन भूमि लेके? आर्द्र भूमि लेके एक समझौता हो ले। कौन सी हो ले? बैठक। तो मैं ईरान जो है ना पूरे दुनिया के देखा है, सबके शामिल करे, लेकिन मैं भारत के क्या गोटा कैल गए? 82 गो। क्या गो कहले ले? भारत में टोटल 82 गो है। क्या गो है? 82 गो। क्या गो है भारत में? 82 गो। भारत में क्या गो है? भारत में क्या गो है? 82 गो। लेकिन भैया पूछबो बिहार में क्या गो है? 3 गो। एकरा से पहले एगो है लेल बेगूसराय के कांवर झील। बेगूसराय के अरे कांवर झील ही कांवर ने बुझी है कहाँ कर? बेगूसराय के कौन झील? कांवर झील। कौन झील? तो ओकरा रामसर साइट में घोषित कैले ले घोषणा। लेकिन अभी हो गए फिर एगो 81वां नंबर के नागी अपन नागी पक्षी अभ्यारण्य नागी, आ 82वां नंबर के कौन? दुइये जो है कल अलग अलग 81 नंबर के कौन? कुछ तो सबसे भारत का सबसे नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है? नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नकटी 81 नंबर का कौन है? नागी पक्षी अभ्यारण्य। कौन जिला में है? जमुई जिला में। बिहार में टोटल क्या गो है? 3 गो। बिहार में सबसे पहले का कौन सी था? बेगूसराय का कांवर झील। दूसरा नंबर में नागी, और तीसरा में तो बिहार में टोटल क्या गो? 3 गो। भारत में टोटल क्या गो? 82 गो। क्या गो? 82 गो। अच्छा इसमें पूछते कौन सी पता है? पूछते हो कि भारत में टोटल रामसर साइट क्या गो है? 82 गो। क्या गो है? कभी कभी पूछते भारत का सबसे नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है? पूछते कभी कभी पूछते 81वां पर रामसर साइट कौन सी है? नागी। 82वां कौन सी है? नकटी। कभी कभी पूछते नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस जिला में है? बेगूसराय का कांवर झील बिहार का पहला रामसर साइट है कि नहीं? बिहार में टोटल क्या गो है? कभी कभी यह पूछता है बिहार में टोटल क्या गो है? 3 गो है। क्या गो है? 3 गो। कभी कभी पूछते बिहार निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट बिहार में नहीं है? नागी नकटी कांवर। हाँ रामसर साइट मतलब भाई जी आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि मतलब प्रकृति से मतलब एक तरह से पक्षी उक्षी अब जैसे देखिए नागी नकटी में कितना दूर दूर से पक्षी आवा है कि नहीं? तो संरक्षण करना, डेवलप करना, पर्यटन के तौर पे भी कराइए। हालांकि हमारे को पक्षी के विषय अभी पता है जमुई में बतवाइयो बिहार के पहला बर्ड म्यूजियम कौन सी? पक्षी संग्रहालय। पक्षी पूरे भारत में अभी तक एक गो पक्षी संग्रहालय है, एक गो पक्षी संग्रहालय है, ठीक, भारत में। और अभी दूसरा नंबर के पक्षी संग्रहालय अपन यहाँ खोलता है जमुइया में नागी के पास, ठीक है। हाँ आप पूरे भारत के दूसरा पक्षी संग्रहालय और बिहार के एकमात्र पक्षी संग्रहालय एक ये खुले वाला है, घोषणा वाला है डीएम अभी एथी कल के है ना। पहले का शायद है राजस्थान में, लेकिन एक बार हम चेक कर लिये, ठीक है। भारत का पहला पक्षी संग्रहालय कहाँ है? पहला पक्षी संग्रहालय कहाँ है? अरे राष्ट्रीय संग्रहालय दा है, पक्षी संग्रहालय नहीं सुनल के की? नागी डैम लिखा है भाई। राजस्थानी है, ठीक है, हमें लागो, लेकिन की करियो। लेकिन कितना अगले 12 एकड़ में तैयार होगा बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम। ले रहे भी 1.5 करोड़ में बनते। कितना करोड़ में?
खखोला तक डमा पिणिया पनिया निकला है। भारत का पहला पक्षी पसंदीदा स्थान है जहां रविवार को अपनी तरह का पहला पक्षी संग्रहालय खोला गया, जिसमें आर्द्रभूमि, चरागाह और पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। नहीं भारत के सुंदरबन हालांकि एक सर्च करके देख लिए बढ़िया से, लेकिन नासिक लिखा गुरु महाराष्ट्र में। कहाँ लिखा गुरु? तो याद रखिए बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम पक्षी संग्रहालय कहाँ खुलेगा? जमुई में। कहाँ खुलेगा? 1.5 करोड़ खर्चा आते, 12 एकड़ में बनते, सोचिए 12 एकड़ में बड़का हुआ है कि नहीं। अब भारत के क्या नंबर के? दूसरा। पक्षी प्रेमी के लिए मतलब वहाँ रिसर्च होते, सब कुछ देख सका है, संग्रहालय वगैरह बढ़िया से म्यूजियम है ना। भारत में टोटल कितना रामसर साइट है? 82। और 16 को सिर्फ तमिलनाडु में। हाँ, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। यह क्वेश्चन पूछ सको, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। आप देखे, सर्च मार के देख ले। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10। हाँ, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। क्या गो? 16 गो। क्या गो है? दूसरा नंबर में उत्तर प्रदेश में क्या गो? 10 गो। अब पक्षी से रिलेटेड पूछते तो पक्षी सबसे ज्यादा पक्षी विशेषज्ञ मतलब पक्षी पे रिसर्च करके क्या करके पता है? बर्डमैन का है, पक्षी आदमी, पक्षी वाला आदमी, बर्डमैन सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। तो पूछ तो पक्षी बर्डमैन किसको कहा जाता है? सलीम अली को। किसको कहा जाता है? सलीम अली। किसको कहा जाता है? भारत के है। सलीम अली कहाँ है? पक्षी कौन जी का है? बर्डमैन। कौन जी का है? बर्डमैन। आयत रहता है। तो ये सब तो हमारा को जनरली। अच्छा बता, एगो छत्तीसगढ़ के बहुत प्रसिद्ध नृत्य है पिंडवानी। कौन जी है? पिंडवानी। एक फेमस कलाकार है तीजन बाई। कौन जी है? तीजन बाई। कौन जी है? तीजन बाई। याद रखिए कौन बाई? तीजन बाई। पूछ तो तीजन बाई किस प्रसिद्ध लोक नृत्य के कलाकार है? छत्तीसगढ़ के पिंडवानी नृत्य के। कौन नृत्य? पिंडवानी। कौन जी? हाँ, ये सब लोक नृत्य में। ये लोक नृत्य बहुत है, लेकिन इम्पोर्टेंट देखना जरूरी है कि नहीं? है ना। इरंग देख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशिया कहाँ का है? विदेशिया कहाँ का है? बिहार के। जट जाटिन कहाँ का है? बिहार के। कर्मा झारखंडों का है, बिहार के भी है कि नहीं। तो बिहार झारखंड सब ये रह तुम मार दिए है ना। विदेशिया, जट जाटिन, कर्मा आरो है ना। तो और बताइए, शास्त्रीय नृत्य लगभग समाप्त हो गए। चल शास्त्रीय भाषा पूछिए, लाइए पूछ लिए। हाँ, अभी तक टोटल क्या गो शास्त्रीय भाषा है? क्या गो है? 6 गो। पहले सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा तमिलनाडु के तमिल भाषा। कौन भाषा? तो सबसे पहला शास्त्रीय भाषा तमिल भाषा। कौन भाषा? तमिल भाषा। और बाद संस्कृत, और बाद कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। एगो टेन ले बीए में संस्कृत। तब बीए में जब संस्कृत हो गए तोरा कहलिए मिल गलो संस्कृत काहे ते उड़ा लागले हैं? तब कौन चीज मिल गलो? संस्कृत मिल गलो मतलब तमिल। और कौन चीज? संस्कृत। तो कते से क से कन्नड़, आते से तेलुगु, और बाद मलयालम, उड़े से उड़िया। तो ये मतलब कैसे बनल के? तो सबसे पहले बनल के 2004 में तमिल भाषा। कौन सी बनल के? 2005 में संस्कृत, 2005 में, और बाद कन्नड़, और बाद तेलुगु, और बाद मलयालम, और बाद उड़िया। तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी? उड़िया। सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी? तमिल। कन्नड़ कहाँ बोला है? कर्नाटक में। तेलुगु कहाँ बोला है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बोले थे कि नहीं? मोहन ने अलग बोले। हाँ, हैदराबाद में मोहन है। हाँ, हैदराबाद में तो खूब फेमस है। हाँ, चार मीनार। कौन सी? चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार दिल्ली। कुतुब मीनार के पास एगो कौन सी बनल है? लोह स्तंभ, जो कि अभी तक जंग नहीं लगल है। कौन लोहा के? पिटवा लोहा के। कुछ है कुतुब मीनार, चार मीनार, और कौन मीनार हुआ है? तब बताइए। हाँ, अभी तक जंग नहीं लगा है। लोहा के स्तंभ है ना। बहुत कोई कहे मतलब कुछ जंग विरोधी टाइप के पूरा पिघला के बढ़िया से
पेंटिंग वगैरह कैले हैं, है ना। पहले दिल्ली में सबसे वो पिटवा लोहा के बनल है। कौन लोहा के बनल है? पिटवा लोहा के। कौन लोहा के? पिटवा लोहा के। तो पूछ तो दिल्ली का लोह स्तंभ किस लोहा का बना है? पिटवा लोहा का। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद से हम लोग कहाँ ली? कौन भाषा बोला ये वहाँ? तेलुगु। अच्छा पूछ बता, पूछ तो कन्नड़ कहाँ? तेलुगु कहाँ? हाँ, मलयालम कहाँ? केरला में। मलयालम तमिल बतवे होते नहीं बतवे थे। अच्छा एक बार बता, डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर। डोंगरी भाषा अच्छा बता, बोडो असम। बोडो कहाँ का? असम। बोडो 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 डोंगरी जम्मू कश्मीर। मलयालम कन्नड़ कर्नाटक तेलुगु तमिलनाडु मलयालम केरल। मलयालम केरल गलत बोल दिलिए। गलत इधर से बोला है। हाँ इधर से, हाँ ठीक है तो सही है। मलयालम कहाँ का? केरल। मलयालम असम का? बोडो। बोडो कहाँ का? डोंगरी कहाँ का? जम्मू कश्मीर। मलयालम कहाँ का? केरल। अच्छा तेलुगु तेलुगु आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश तेलंगाना। और मलयालम केरल। कंप्लीट। शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय भाषा मेन रूप से आई डिस्कशन करना है ले, ठीक है। और बाद रामसर साइट भी क्या गो नवीनतम है यूनेस्को द्वारा। अमूर्त धरोहर क्या गो है? मूर्त धरोहर क्या गो है? और बाद कौन चीज हो गई ले ओलंपिक भी थोड़ा सा चर्चा हो गई। दो भाषा के शामिल कर लिया ने। कौन भाषा के? 2008 में दो के। हाँ 2008 में 2 गो, एगो कन्नड़ एगो तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु। 2004 में कह ले कौन ची? तमिल भाषा के। 2005 में कह ले संस्कृत के। और 2008 में कन्नड़ और तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु। और 2009 में कह ले क्या करा? नहीं 2010 में कह ले 9 में नहीं 2000 मलयालम के। और 10 में 13 में ने 2013 में मलयालम के। और 2014 में उड़िया। 2014 में उड़िया। तो आए रहते 2004 में कौन ची? तमिल। 5 में कौन ची? 8 में 2 गो कन्नड़ और तेलुगु। और 2010 में 2013 में मलयालम। और 2014 में 14 में गया उड़ीसा। उड़िया भाषा। कौन भाषा? ऐसे याद रखना है। सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा और सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा इतना है, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है। 25,000 वर्ष पुराना लगभग रहा है तब ओकरा कोनो भाषा के शास्त्रीय भाषा घोषित करे, ठीक है। 30 रुपये कमाओ। ठीक है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिर ठीक है।